धूप पहुंची। जीते रहो बेटा। गुड इवनिंग डैड। तुम्हारी होली कैसी रही? अच्छी थी डैड, गुड। आज तुम तीनों ने लंच नहीं किया? वो डैड हमने एक्चुअली कुछ ज्यादा ही मिठाई खा ली थी। सिर्फ मिठाई खाई थी या कुछ पी भी लिया था? डैड एक्चुअली बेटा, तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। जब भी तुम्हारे कदम लड़खड़ाएंगे तो सबसे पहले मुझे ही पता चलेगा। कम से कम तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अक्षर। अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ गई। तुम अपनी पत्नी और अपनी बहन के साथ वहां गए थे। तुम इनकी जिम्मेदारी क्या लेते? तुम तो खुद होश में नहीं थे। और आप भी इन्हें कुछ कहने के बजाय इनकी गलतियों पर पर्दा डाल रही थी। ये कोई स्कूल का होमवर्क थोड़ी है जो ना करने पर आप इन्हें मुझसे बचाएं। अरे बेटा, तुम तो कहाँ की बात कहाँ ले गए? बच्चे हैं, गलती हो गई सो हो गई। तू अपनी होली भूल गया? तुझसे भी कुछ ऐसे ही हुआ था ना? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अब माँ, अब हम भी खा सकते हैं? आजा खा ले। माँ, कितना टेस्टी है ये। बनाते टाइम कैसे खुद को कंट्रोल करते हो आप? आपको विल पावर कितना स्ट्रॉन्ग है। मन में जब सेवा, श्रद्धा और संयम होता है ना, तो इच्छा शक्ति अपने आप प्रबल हो जाती है। मम्मी जी इज एब्सोल्युटली राइट। और अब इन्हें देख के मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। माँ, त्योहार के पहले कम्युनिटी की सारी औरतें मिलकर शिव पार्वती की प्रतिमा बनाएंगी ना? हाँ, तूने मिट्टी तैयार कर दी ना? माँ, मैंने सारा काम कर दिया, आप बस टेंशन मत लो। मैं नहीं चाहती कि आप आज के दिन ज्यादा काम करो। और कोई काम नहीं है। लगता है इन दोनों ने वो वीडियो देख ली। अर्पिता, अवनी प्लीज देखो। अवनी लिसन टू मी। तुम मुझे गलत समझ रही हो। ठीक कहा तुम, मैं तुम्हें गलत समझ रही। मुझे लगा कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, जिससे हमेशा मेरा और मेरी खुशी का ख्याल रहता है, जिसके लिए मैं सोचती थी कि कुछ भी हो जाए। लेकिन राज मेरा ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ेगा। लेकिन आज ट्रस्ट तो क्या, तुमने मेरा दिल ही तोड़ दिया राज। तुम ऐसा कैसे सोच सकते थे मेरे बारे में? ये बात तुम्हारे दिमाग में आई कैसे राज? मैंने कुछ नहीं किया अवनी, ये सब तो अपने आप ही हो गया। कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। ट्रस्ट मी अवनी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। मुझे हर्ट नहीं राज। कम से कम तुम मेरे घर वालों के बारे में तो सोचते कि जब उन्हें पता चलेगा तो उन्हें कैसा लगेगा। कम ऑन अवनी, ये सब बातों का अभी कोई फायदा नहीं। अवनी प्लीज ट्रस्ट मी। राज, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बात करना तो दूर, मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती हूँ। अवनी प्लीज ट्रस्ट मी, मेरे इंटेंशन गलत नहीं थे। अवनी मेरी बात तो सुनो। अवनी प्लीज। अवनी, ये आपने क्या किया? अवनी को मेरे दिल की बात ऐसे क्यों पता चलने दी? कम से कम उसे खुद रियलाइज होता, फिर पता चलने देते। काश मेरे पास भी उस हैंडीकैप में से एक रिवाइंड का बटन होता, मैं सब कुछ पहले जैसा ही कर देता। अवनी को पहले से खुश देख पाता, उसकी शक्ल देख पाता, उसकी हंसी सुन पाता। अरे बाप रे, इसकी शक्ल तो देखो, सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। ओ हेलो, मजाक भी नहीं समझते? मैंने और भाभी ने सोचा कि तुम्हें उल्लू बनाएंगे,
कि तुम्हें ऑलरेडी पता था कि उसमें भांग मिली है, फिर भी तुमने हमें पीने दिया। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ भांग है। हमें मालूम है। ओह, तुम्हारे एक्सप्रेशंस रिकॉर्ड करने चाहिए थे। रंग तो तुम्हारे ऐसे उड़ गए थे ऐसे तुम्हारा कुछ चोरी हो गया है। कहाँ खो गए? हाँ कुछ नहीं। मतलब तुम होली की वीडियो देख रहे थे? पूरी वीडियो देख ली कि अभी सिर्फ स्टार्ट की? अभी हम देखने ही वाले थे कि कोई ना कोई आके हमें डिस्टर्ब कर देता है, और अभी भी नहीं देख पाएंगे क्योंकि पूजा शुरू होने वाली है। तो तुम मुझे देखने दो ना, मुझे पूजा में नहीं जाना। तुम भी नहीं देख पाओगे। वो हैंडी कैम ना अक्षत ले गए हैं साइड पे। डैड। हाँ अक्षत, प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस की वीडियो। हाँ, अभी शास्त्री जी को मैं इसी के बारे में बता रहा था। ओए बेड़ा गर्क, कैमरा फिर से सुकर जी के पास पहुंच गया। ओए अब क्या होगा? अब तो बस वाहिगुरु कुछ कर सकते हैं यार। सुकेत जी, इसमें आपका कारोबार का नया पड़ाव, नई शुरुआत। इसे देखने से पहले गोविंद जी के चरणों में रखते हैं जी। जैसे नया बिजनेस शुरू करने से पहले चेक, फाइल्स, बही खाते रखते हैं, उसी तरह भगवान का भी आशीर्वाद मिलता रहे। शास्त्री जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलो। सुनिए, जी सब लोग जा रहे हैं। अच्छा चलिए। सुकेत जी, अब मुझे भी आज्ञा दीजिए। हाँ आइए शास्त्री जी, चलो आइए। और राज वाहिगुरु तेरे साथ है, इसलिए उन्होंने कैमरा अपने पास रखवा लिया। और जाके जल्दी से ले ले। जा। हाँ राज तुम जाओ, हम लोग नजर रखते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा। हाँ। गॉड, अच्छी नीयत से गलत काम करने जा रहा हूँ, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर देना। और सुकेत जी और अक्षत भाई का जो भी नया बिजनेस है, उन्हें इसमें सक्सेस दिलाना। मैं इस कैमरे से सिर्फ अपनी ही वीडियो डिलीट करूंगा, उनके साइड का नहीं। Useless, good for nothing. पापा? Yeah, come in. पापा, आई नो कि आपका मूड खराब है, लेकिन आप चाहे तो हम इस कैमरा से आपकी वीडियो रिट्रीव कर सकते हैं। रिट्रीव कर सकते हैं? हाँ पापा, इस कैमरे के मेमोरी कार्ड से सारी फाइल्स लैपटॉप में ट्रांसफर हो जाएंगी। ये देखिए। ये देखिए पापा, कैमरे की सारी फाइल्स लैपटॉप में ट्रांसफर हो चुकी है। अब आप अपनी साइट की वीडियो भी देख सकते हैं। That's really great बेटा, तुमने तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। Well done. थैंक्स पापा। मैं वो वीडियो ओपन कर दूं? No, don't worry, मैं कर लूंगा। Thank you. यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। सब अवनी के पापा के कमरे में होंगे, उन्होंने सबको बुलाया होगा। क्या करे जीजू, मेरी लव स्टोरी शुरू होने से पहले खत्म हो गई। सिर्फ अवनी के सामने ही नहीं, मेरे प्यार का असर उसकी पूरी फैमिली के सामने हो रहा होगा। वो सब ऊपर है और हम नीचे। हाँ तो
अजी कोई है इस घर में? अक्षत अर्पिता अवनी अजी कोई तो कोई है? सुनिए कोई आइए अजी आइए देखिए क्या हो गया इसे। सोनियो आंखें खोल। क्या हुआ? ये बेहोश कैसे हो गई? मुझे कुछ नहीं जी, बस यहाँ आई और अचानक से बेहोश हो गई। राज हुआ क्या? शायद कमजोरी हो गई होगी। जीजी आप लोग यहाँ वापस? आप लोग तो चले गए थे ना? ओ जी हाँ चले गए थे, पर बाद में से याद आया कि अपना पर्स यहीं भूल गई है। और आज जा यार जल्दी जा, अपने जीजी का पर्स ले आ, शायद उसी से होश आ जाए। हाँ प्लीज जल्दी जा। आप जरा आएंगे प्लीज, जरा हेल्प करेंगे जरा प्लीज, आइए प्लीज आइए आइए। बच्चे की आवाज हमारे घर में कहाँ से आ रही है? आवाज भाई, आपको इसे छोटे से बच्चे की आवाज आ रही है क्या? बच्चे की आवाज? नहीं तो। एक छोटे से बच्चे की आवाज, रोने की भी और हंसने की भी। नहीं तो, यहाँ तो कोई आवाज नहीं है। अक्षत भैया, आपको किसी बच्चे की आवाज सुनाई दे रही है क्या? छोटे बच्चे की आवाज? नहीं तो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस बच्चे की आवाज सिर्फ मुझे आ रही है, आप लोग को जरा भी सुनाई नहीं दे रही? नो, कोई आवाज ही नहीं अभी। ओफो, ये आवाज मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है? अवनी, तू आवाज का पीछा मत कर, क्योंकि आवाज तो खुद ही तेरा पीछा कर रही है। क्या मतलब? आप लोग हंस क्यों रहे भैया? बताओ ना। मैं बताता हूँ। ये जो आवाज है ना, ये तेरे पैरों की तरफ से आ रही है। अपने स्लीपर्स को तो देख। अब नहीं पता मैंने क्या किया था? तेरे पैरों की स्लीपर्स में ना मैंने एक बच्चों की आवाज वाला इंस्ट्रूमेंट लगा दिया था, जिसे जैसी तू चले बच्चे की आवाज है। सिंपल। और हमेशा की तरह अपनी हमने तेरा बकरा बना दिया। हैप्पी अप्रैल फूल्स डे। चलो थोड़ा चल के दिखाओ। अप्रैल फूल का पहला बकरा मिल गया, हमारा बकरा मिल गया, हमारा बकरा। हेलो अंकल। वो आंटी ने मुझे यहाँ। मैंने तुम्हें बुलाया बात करने के लिए, कल के बारे में, वीडियो कैम के बारे में। कुछ भी बोलने से पहले मैं तुम्हें इतना बता दूं कि जो हुआ ठीक नहीं हुआ। मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं। आई एम रियली सॉरी सर। मैं समझ सकता हूँ आपको कितना बुरा लगा होगा, पर सर जो भी कुछ हुआ वो मैंने सोच के नहीं किया। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि ये बात मुझ तक नहीं पहुंचेगी? तुम्हें क्या लगा तुम्हारी बहन ने जो कहा वो मुझे पता नहीं चलेगा? सर जीजी रियली केयर्स फॉर मी, इसलिए उन्होंने ये सब कह दिया। पर मैंने भी उनसे साफ साफ कह दिया कि मैं कुछ नहीं करूंगा जब तक। अब ये बात तुम्हारी नहीं, ये बात हमारी है कि हम इस बात पे कैसे रिएक्ट करेंगे। मैंने खुद तुम्हारी बहन को कहते हुए सुना था कि उस टूटे हुए कैमरे की जगह वो हमें पैसे देंगी, कंपनसेशन देंगी हमें। राज, हम लोग ना इनको हैंडीकैम के पैसे भी देंगे। I mean, how could she? तुम हमारी बहू अर्पिता के मुंह बोले भाई हो, फिर ये कंपनसेशन जैसी छोटी बात है? सर जीजी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। उनका वो मतलब नहीं था जो आप सोच रहे हो सर। वैसे सर आपने सिर्फ ये बात करने के लिए आप बुलाया था? क्यों, तुम कुछ और भी एक्सपेक्ट कर रहे थे? नो नो सर, नो, मैं बस ऐसे ही। थैंक यू सर। आई मीन सॉरी कि आपको बुरा लगा, पर मुझे अच्छा लगा। मतलब आपने मुझे माफ कर दिया, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा सर। तो मैं चलूं सर? परफेक्ट।
यस। सिंपल सी बात है, तू अर्पिता से कहेगा कि तुझे पराठे खाने। पराठे बनाने के लिए वो किचन में आएगी और जैसे ही आटे का डब्बा वो नीचे उतारेगी, पूरे का पूरा आटा अर्पिता पे गिर जाएगा। क्या प्लान है? जबरदस्त। अरे भैया, भाभी के सर पे गिरा तो उन्हें चोट लग जाएगी। आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। अरे डब्बा भारी थोड़ी है, और वैसे भी इसमें पूरा भरा नहीं हुआ, अगर गिर भी गया तो इट्स ओके। अरे आटा उनकी आंख में भी जा सकता है ना, उन्हें इन्फेक्शन हो जाएगा, उनके बाल खराब हो जाएंगे, कुछ भी हो सकता है, कि कपड़े खराब हो जाएंगे। आप लोग क्यों? आटा तेरे मुंह में गिर गया तो इसकी बोलती बंद हो जाएगी। पट 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 कितना बोल रही है। ये सब तो कितना रिलैक्स लग रहा है। लग तो नहीं रहा है कि इन लोगों ने कुछ देखा होगा। देखा होता तो अवनी की भाई यहाँ ये प्लानिंग करने की जगह मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे होते। भैया आप ही ना। तू रुक अभी। हाँ तेरे को बनाता हूँ भाभी की प्यारी ननद। भाभी की छोड़ो। राज, माँ से मिल लिया ना? सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। हाँ तो मिल लिया तो इट्स ओके, जा। नहीं, वो आंटी ने मुझे वेट करने के लिए कहा है, उन्हें कुछ बात करनी थी। तो वेट करने को कहा है ना, तो वेट कर। घर है ये, गार्डन तो नहीं है। यहाँ वहाँ क्यों घूम रहे? आवाज भाई, आप रात से ऐसे क्यों बात कर रहे हो? अरे हमारा प्रैंक खराब कर देगा ये। इतना अच्छा प्लान बनाया हमने और उसकी भाभी को बता दिया तो? नहीं नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। यू गाइस प्लीज कैरी ऑन। ठीक है, हाँ। आई थिंक आंटी जी ने वो वीडियो देखा था, वरना बिना किसी बात के वो किसी से इतना सीरियसली बात नहीं करती, और मुझे रुकने को भी क्यों कहा होगा। बुला रहे थे? हाँ भाभी, मुझे ना भूख लग रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपके हाथ के पराठे खाए जाएं। और वैसे भी आपने प्रॉमिस किया था ना, राइट? ठीक है, मैं अभी बना देती हूँ। और भाभी इतने मैं ना टमाटर काट देता हूँ। ठीक है। और भाभी पराठे ना बिल्कुल वैसे ही बनाना जैसे आप मायके में बनाते थे। आई वांट द सेम टेस्ट। ठीक है। भैया भाभी को चोट लग जाएगी। नहीं, तेरी भाभी तो मेरी बीवी, टेंशन मत ले, कुछ नहीं। अर्पिता हटो। वाह भैया वाह, हीरो की तरह एंट्री मारी और बचा लिया भाभी को। खुद ही अप्रैल फूल बनाने का प्रोग्राम बनाया और खुद ही फंस गया उसमें। और भाभी आपको पराठे बनाने की अब कोई जरूरत नहीं है, मेरा पेट तो आप दोनों का प्यार देख के ही भर गया। वैसे सही कहते लोग, शादी के बाद लोग बदल जाते हैं। वैसे लग बड़े खूबसूरत रहे उस गेटअप में आप। तू जाएगा यहाँ से? तुझे गरम पराठा। तुम ठीक हो ना? लगी तो नहीं? मेरे ऊपर गिर रहा था तो गिरने देते ना, अपने ऊपर क्यों ले लिया सब? मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। तुम्हें अप्रैल फूल बनाना चाहता था, लेकिन जैसे अवनी कह रही थी कि तुम्हें चोट लग जाती तो मैं ऐसा कैसे होने देता। मुझे अप्रैल फूल बनाने चले और खुद अप्रैल भूत बन गए। अरे आपके लिए भूत क्या, आपके लिए तो हम कुछ भी बनने को तैयार है, तो भूत क्या चीज है? क्या कर रहे हो अक्षत? अवनी देख रही है। जाओ तुम भी नहा लो, नहीं तो पापा देख लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जाओ। ओके 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 ओके। अवनी थैंक यू सो मच, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है। फिक्र तो है पर उतनी नहीं जितनी भैया को है। बहुत प्यार करते हो आपसे, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि आंटी कहीं ये तो नहीं बोलने वाली कि मैं अवनी से अब कभी ना मिलूं? राज, अवनी ने मुझे बताया कि तुम्हारी चीची को प्रेगनेंसी में, और इसी वजह से वो बेचारी कल बेहोश भी हो गई थी। राज, मेरी एक फ्रेंड है और वो बहुत अच्छी डॉक्टर है। अगर तुम चाहो तो मैं अपॉइंटमेंट ले लूंगी, और अगर भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। आंटी वैसे तो जीजू ने दीदी के सारे टेस्ट करवा लिए है, लेकिन अगर आप कह रही है हम दीदी को उनके पास जरूर ले जाएंगे। तुम्हारी चीची बहुत अच्छी लड़की है। जब उनके बारे में ऐसा सुना तो अच्छा नहीं लगा। अभी कैसी है वो? अब वो बिल्कुल ठीक है, और मैंने जरूर बताऊंगा, अब उनके बारे में फिक्र करी थी।
उन्हें अच्छा लगेगा। टेक केयर। क्या बात है राज, थोड़ी देर पहले तो तुम टेंस लग रहे थे और अब बड़े खुश नजर आ रहे हो। अब ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये सब मेरी चाय का कमाल, इससे अच्छे अच्छे का मूड बदल जाता है। चलो ना बाहर गार्डन में चल के पीते हैं। हाँ चलो। अर्पिता कहाँ हो? लगता है ये टॉवल ले जाना भूल गए। तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ। कहाँ वो अर्पिता भाभी पर हंसने वाले थे एंड कहाँ वो खुद पर आटा गिराकर खुद ही हंसने लगे। कितना अच्छा लगा होगा ना अर्पिता भाभी को। बहुत प्यार करते हैं तुम्हारे भैया अर्पिता से, इसलिए उनकी इतनी फिक्र करते हैं। जब आपको पता हो कि आपसे कोई इतना प्यार करता है तो कैसा लगता होगा? ये प्यार वाली फीलिंग कितनी अच्छी होती होगी ना राज। प्यार वाली फीलिंग को फील करने के लिए अपनी दिल की आवाज सुननी पड़ती है अवनी। दिल कहाँ कुछ बोलता है, दिल तो सिर्फ धड़कता है। दिल बोलता है अवनी। दिल जब अपने आसपास प्यार महसूस करता है ना, तो सबसे पहले ये दिल ही बोलता है। प्यार की घंटी सबसे पहले दिल में ही बजती है। बस हमें उसे समझना पड़ता है। दिल की आवाज सुनने के लिए हमें तैयार रहना पड़ता है। दिल के कान और दिल की आंखें खुली रखनी पड़ती है। रियली? मैं भी सुनना चाहती हूँ दिल की आवाज, फील करना चाहती हूँ वो प्यार वाली फीलिंग, फील करना चाहती हूँ वो फीलिंग जो अर्पिता भाभी फील करती है अक्षत भैया को देखकर। क्या मेरी जिंदगी में भी कभी कोई ऐसा आएगा जो मुझसे इतना प्यार करेगा, जो मेरे बारे में सोचेगा, जो मेरी हर परेशानी, हर मुसीबत के आगे आके खड़ा हो जाएगा? क्या हुआ, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? मैं बस ऐसे ही। क्या तुम्हारे लिए कभी किसी ने ऐसा किया है राज? इट्स ओके, तुम्हें नहीं बताना तो कोई बात नहीं। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ अवनी, अगर तुम सच्चे दिल से किसी को चाहोगी ना, तो वो तुम्हें 100% मिलेगा। सच? हाँ अवनी, दिल की नजर से देखोगी तो उसे अपने सामने ही पाओगी। इसका तुम्हें जिंदगी भर इंतजार था, जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करेगा, अपने आप से भी ज्यादा। हुआ सा? अरे जग की जाने सावरा, जयपुर की जाने सावरी। बहुत सही समय पे आई हो। देखा भाभी, मुझे पता था आप सब लोग ना मुझे बहुत मिस कर रहे हो, इसलिए मैं दौड़ी चली आई। हाँ हाँ, और भाभी बाकी सब बढ़िया? ओफो, मुझे तो कितनी प्यास लग रही है, कोई पानी तो पूछ लो। मैं लेके आती हूँ। मम्मी जी मैं लेकर आती हूँ ना। हाँ भाभी, आप क्यों लाओगे पानी? पानी तो अर्पिता को ही लाना चाहिए, आखिर ये इस घर की नई बहू है, अपनी बुआ के लिए पानी तो ला ही सकती है ना? हाँ बुआ जी। बुआ साहब अब दौड़ के आए हो? ओफो अवनी, ऐसा सिर्फ कहने के लिए कहते, तू भी ना पता नहीं कब बड़ी होगी। अब तुम 2 मिनट चुप रहोगी तो मैं भी सबसे मिल लूं। मैं वही सोच रही थी कि आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही, कहाँ छूट गए आप? नमस्ते फूफा जी। भाभी साहब कैसे हो आप? ठीक, आपकी होली कैसी थी? बहुत अच्छी। ये लीजिए फूफा जी। अर्पिता तुम्हारी पहली होली कैसी थी? बहुत अच्छी, आप लोग को बहुत मिस किया। नए घर में मन लग रहा है ना तुम्हारा? जी। घर में और भी लोग हैं, उनसे भी मिल लो। और वैसे भी अर्पिता अपने ससुराल में आई है, मन तो लगेगा ही, है ना? बुआ साहब अब आप यही रहो क्या? शादी के बाद के सारे रिचुअल्स में आपका होना मस्ट है। अरे अवनी, अब तो मैं यही हूँ,
तेरे फूफा जी को भी ना गर्मियों में रेनोवेशन कराना होता है, और तुझे तो पता है मेरी स्किन कितनी सेंसिटिव है। धूल मिट्टी पोल्यूशन मुझसे नहीं झेला जाता ये सब। इसलिए जब तक हमारे घर का रेनोवेशन खत्म नहीं हो जाता मैं यही हूँ। मैं जाके जीजा जी से मिलकर हम साथ ही बैठते हैं। बुआ सा, काश आप हमेशा के लिए यहाँ रहते। आपको पता है कितना मिस किया हमने आपको। आप नहीं रहते तो रौनक ही नहीं रहती घर में। हाँ मेरी गुड़िया, देख मेरा बस चलता ना तो अपनी डोली प्रताप जी के घर ले जाने के बजाय उनकी डोली यहाँ बुलवा लेती। पर क्या करे, दुनिया का दस्तूर ही ऐसा है कि लड़की को अपने ससुराल जाकर ही रहना पड़ता है। लेकिन एक बात बताऊं, वो पास वाला बंगलो है ना महेश्वरी का, उस पे नजर है मेरी। बस वो किसी तरह मिल जाए तो हमेशा पास रहूंगी मैं। प्रताप जी से कहा है मैंने कि वो खरीद ले। हाँ ये पास वाला बंगलो ना बुआ जी? हाँ। वो तो कब से खाली पड़ा है? मालूम है मुझे। वो कविता महेश्वरी का है ना, बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी। मैं बात करके देखूंगी, अगर उन्हें बेचने में इंटरेस्ट होगा तो हम खरीद लेंगे। मेरा मतलब है आप खरीद लेना। आवाज भाई इतना गुस्से में क्यों थे? कहीं वो उस हैंडीकैप वाली बात को लेके तो नहीं, या कोई और बात है? मैं उनसे पूछ के आती हूँ। नहीं राज, तू अब भास्कर रूम में कैसे जा सकता है? अवनी को ही पूछने दे। क्या हुआ भाई, आप इतना परेशान क्यों हो? मैंने अपने फ्रेंड से प्रॉमिस किया था कि वो हैंडीकैप में रैली पे लेकर आऊंगा, और उस राज की वजह से वो हैंडीकैप किसी काम का रहा ही नहीं। कितना ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ पर किसी काम का ही नहीं है। और दूसरी बैड न्यूज वो अभी भी आई है कि वो रैली होगी ही नहीं। आभास भाई, ये बैड न्यूज थोड़ी ना है, ये तो गुड न्यूज है। अगली बार जब आप अपनी रैली पे जाएंगे तो आप एक नया हैंडीकैप लेके जा सकेंगे। और फिर अब कोई रैली होगी ही नहीं, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल कोई रैली होने नहीं देगा। हमने री एग्जामिनेशन डिमांड की थी जिससे कि पेपर दोबारा हो सके, पर उसने पुलिस को बुलाया, जिससे कि हम ना तो कोई मीटिंग कर पाए और ना ही कोई प्रोटेस्ट कर पाए। मतलब रैली में कोई प्रॉब्लम होने वाली थी? प्रॉब्लम हमारी वजह से नहीं, उस प्रिंसिपल की वजह से होगी। वो चाहता है कि उसका करप्ट चेहरा दुनिया के सामने ना आए, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। I'll make sure कि उसका चेहरा सामने आए सबके। पर भाई आप अकेले? मैं कर लूंगा चिकी, I'll handle, तू जा। धोखा दिया उसने हमें, भरोसा तोड़ा है हमारा। सब जानते हैं कि वो कितना बड़ा फ्रॉड है। उसने सोचा भी कैसे कि उसकी असलियत सबके सामने नहीं आएगी। सबने सर पे चढ़ा रखा था उसे, पर मैं जानता हूं मैं कि वो कितना बड़ा फ्रॉड है। अरे सबूत है मेरे पास। पहले मैं उसको सबके सामने लेकर आऊंगा, उसका असली चेहरा दिखाऊंगा। अरे छात्र नेता है हम, उसे ऐसा छोड़ूंगा नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।